केपी ओली ने भारी विरोध के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है कि नेपाल का नया पीएम कौन बनेगा, किसे नेपाल की सत्ता मिलेगी। इसके बीच जो नाम सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस नेता को प्रधानमंत्री नेपाल की बनने की मांग हो रही है उसका सिर्फ नेपाल में दबदबा नहीं है, भारत से भी कनेक्शन है। जो नाम सामने आ रहा है उसका नाम है बालेंद्र शाह। इनका नाम भारत से कैसे जुड़ा वो जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि बालेंद्र शाह है कौन और पीएम के रेस में इनका नाम कैसे ऊपर आया। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिसे बालेंद्र शाह के नाम से जानते हैं, 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के दौर में मेयर का चुनाव जीतने वाला युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। वो सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ रैपर भी रह चुके हैं। उनका सफ़र पारंपरिक नेताओं से काफ़ी अलग है। मेयर बनने के बाद वो राजधानी में काफ़ी सुधार किए, जैसे में शहर की सफाई, फुटपाथों की, आम आदमी पैदल यात्री के लिए सुरक्षित बनाना, सरकारी स्कूलों पर निगरानी बढ़ाना और टैक्स चोरी करने पर निजी स्कूलों पर निगरानी करना और कार्रवाई करना जैसे कदमों से उनकी छवि मजबूत हुई। और यही वजह है कि युवाओं के बीच उनको हीरो बना दिया और यही वजह है कि युवाओं आंदोलनकारी इनको प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रही है। और उनका मानना है कि पारंपरिक नेता और राजनीतिक दल देश को सही दिशा नहीं दे पा रही है और बालेंद्र ही नई पीढ़ी का उम्मीद बनकर उभरे हैं। बालेंद्र शाह का लोकप्रियता केवल नेपाल तक ही सीमित नहीं है। 2023 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 जाने माने हस्तियों के बीच उनका नाम सूचित किया गया था। उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट अक्सर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाती है। उनकी लाइफ स्टाइल और स्टाइल युवाओं के लिए रोल मॉडल की तरह है। यही कारण है कि आंदोलन को उनका समर्थन मिलने के बाद ये और ज़्यादा तेज हो गया। बालेंद्र शाह नेपाल में पीएम के रेस में सबसे आगे हैं। अगर सत्ता उनके हाथों में आती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सत्ता से बाहर रहते हुए भी भारत के खिलाफ जो बयानबाजी किया था वो अब खास चर्चा में है, क्योंकि बालेंद्र शाह प्रतीक में कुछ ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे भारत पर तंज कहा जा सकता है। जैसे एक बार नेपाल सरकार को भारत का दास बताया था। इसके अलावा आदि पुरुष फिल्म को राजधानी काठमांडू में बैन कर दिया था, क्योंकि फिल्म में सीता माता को नेपाल की जगह भारत की दिखाया गया था। बालेंद्र शाह ने ये काम जब किए जब वो सत्ता से बाहर थे। जब कोई नेता विपक्ष में रहता है तो सरकार को घेरने के लिए कई आरोप लगाता है। बालेंद्र शाह ने ऐसा ही किया, लेकिन अब मांग उनकी सत्ता में आने की हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि पीएम की कुर्सी जब उन्हें मिलता है तो भारत के प्रति उनका रुख कैसा रहेगा। पुराने सोच पर अपने अटल रहते हैं कि फिर उनके पेवर या बदल जाएगा।